गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास। देखिए 12th क्लास कल अपन ने दास्तान की तारीफ और मुख्तसर तारीख के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं इसके पार्ट्स। कल अपन ने इसके पार्ट्स में से एक पार्ट्स पढ़ लिया था, प्लाट। तो देखिए प्लाट को एक बार अपन फिर से देखते हैं और दास्तान के बारे में क्या अपन ने जाना कल। तो देखिए दास्तान एक तवील दास्तान है जिसमें किस्से कहानियाँ होती हैं, जिसमें माफ़िकुल फितरत अनासिर पर होती है, यानी कि इसमें बनावटी चीज़ें होती हैं। इसमें हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। जो भी कुछ होता है सब बनावटी चीज़ें होती हैं। इसमें जो भी कुछ है ऐसा दिखाई देता है जैसे ये हकीकत में है, लेकिन उसमें हकीकत में कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो देखिए अपन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि दास्तान के पार्ट्स। तो दास्तान के पार्ट्स के बारे में कल अपन ने देखा था प्लाट के बारे में अपन ने देखा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए प्लाट वाक़यात की तरतीब और तंजीम को कहते हैं, यानी कि किसी भी वाक़े को अपन सुनाने से पहले उसको किस तरीक़े से सुनाया जा रहा है, किस तरीक़े से बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए प्लाट वाक़यात की तरतीब और तंजीम को कहते हैं। तो देखिए जो दास्तानों में अक्सर मफ़क़ूद है, दास्तानों के प्लाट अमूमन मरबूत और मुसलसल नहीं होते। क्या कह रहे हैं, दास्तानों के प्लाट अक्सर मरबूत और मुसलसल नहीं होते, यानी कि कहीं कहीं पर इनको रोक भी दिया जाता है, लेकिन एक किस्से में दूसरा किस्सा पेवत होता है। मरकज़ी किस्से, यानी कि एक किस्से को पूरा करते करते हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा किस्सा एक ही किस्से में ख़त्म हो जाएगा, या कहानी या दास्तान एक ही किस्सा करके ख़त्म कर देंगे। इसमें साथ के साथ में दूसरे किस्से भी जोड़ दिए जाते हैं, ज़मनी होते हैं। तो देखिए और इसमें दूसरे किस्से जोड़ दिए जाते हैं जो उसकी तवालत में इजाफ़ा करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाने के अंदर इजाफ़ा करते हैं। दिलचस्पी उसका बुनियादी अंसर है। देखिए किसी भी किस्से या कहानी को सुनने के अंदर दिलचस्पी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी किस्से कहानी को सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं होगी तो हमारा वो किस्सा कहानी बेकार जाएगा। तो देखिए ज़्यादातर अश्किया मौज़ूआत पर लिखी जाती है। कभी भी कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई दास्तान लिखी जाती है, उसके अंदर इश्क मोहब्बत की बातें ज़रूर होती हैं। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं हो, इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, टकराव होता है, उसके अंदर विलन होते हैं, दुश्मन होते हैं कि कौन कौन इनके साथ दुश्मनाई करता है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उससे देखने में दिलचस्पी आती है। तो देखिए किरदार। तो देखिए किरदार आज दूसरा पार्ट, पहला पार्ट था दास्तान का प्लाट और दूसरा पार्ट से इसका किरदार। तो देखिए किरदार, दास्तानों में किरदार हकीकी ज़िंदगी के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखिए क्या बताया गया है इसमें, दास्तानों में किरदार हकीकी ज़िंदगी के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं, यानी कि वो इनसे जो हकीकी ज़िंदगी है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए बादशाह, वज़ीर, शहज़ादा, शहज़ादियाँ, नजूमी, रमाल, जिन, देव परी होते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हकीकत में ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती। ना तो हमारे पास कोई बादशाह होता है, ना कोई वज़ीर होता है, ना कोई शहज़ादा होता है, ना शहज़ादियाँ होती हैं, ना नजूमी होते हैं, ना देव परी होते हैं। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब भी हम दास्तान, किस्सा, कहानी सुनाने लगते हैं तो उनके अंदर इन चीज़ों को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए शहज़ादा अपनी मंजिल मकसूद को, तो देखिए किरदार के अंदर क्या बताया गया है, शहज़ादा अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए फ़ौक़ुल फितरी अनासिर से नब्ज़ आज़मा होता है और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है। तो देखिए जो भी उसको चाहिए होता है शहज़ादे को, उसके अंदर कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे से उसको जिन्नों से, देवी से, परियों से या किसी भी चीज़ से लड़ाई लड़े या किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े, तो वो जो शहज़ादा होता है वो अपनी मंजिल मकसूद को पाने के लिए सारी चीज़ें हासिल कर लेता है। फिर देखिए उसके बाद है माफ़िकुल फितरत अनासिर। अब देखिए माफ़िकुल फितरत अनासिर
फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर दास्तानों का लाज़मी जुज़ है। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं हों तो इसके अंदर हमें दास्तान सुनने या पढ़ने के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही हमारी ज़िंदगी, हमारी दास्तानों को पढ़ने और सुनने में हमें दिलचस्पी हासिल होती है। तो देखिए, यानी जिन देव परी हवा में परवाज़ करते हुए, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसको हम देखकर इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिए, जैसे यानी कि जिन देव परी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये उड़ रहे हैं और किस तरीके से ये शहज़ादा अपनी शहज़ादी के पास जा रहा है, और इसमें जिन और परी इसको किस तरीके से रोक रहे हैं या इसके साथ कैसे जुल्म सितम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, कालीन बोलते हुए, यानी कि जिस कालीन के ऊपर वो बैठ कर जा रहे हैं, जिस चटाई के ऊपर वो जा रहे हैं, वो कालीन पे उनके सामने बोलते हैं, जानवर जादू की टोपी। देखिए, उसमें जानवर भी होती है, यानी कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं माफ़िकुल फितरत जो कि हमारे सामने हकीकी ज़िंदगी में कभी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कहानियों में हमें इस तरीके से नज़र आती हैं कि हम इनके अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जादू की टोपी, अब देखिए हकीकत में कोई जादू की टोपी नहीं होती है, लेकिन जब हम दास्तान या किस्सा कहानी सुनते हैं तो उसके अंदर ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे प्लाट, किरदार, माफ़िकुल फितरत, अनासिर जैसे। तो ये देखिए, इनके बगैर दास्तान तैयार नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अजीबुल खल्क़त लोग, यानी कि ऐसे ऐसे लोग जिसको हमने कभी देखा ही नहीं हो, ऐसे लोग होते हैं, यानी कि अजीबुल खल्क़त, यानी कि अजीब तरीक़े के लोग, अजीब तरीक़े की मखलूक होती है जिनको हम समझ भी नहीं सकते या जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, फिर हम उनको देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दास्तानों, किस्से, कहानियों में मौजूद होती हैं। लोग अगर उनको दास्तानों से निकाल दिया जाए, यानी कि अगर इन लोगों को दास्तानों से निकाल दिया जाए तो फिर क्या हो। देखिए, जब दास्तानों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो दास्तान दास्तान ना रहेगी, क्या होएगा, फिर दास्तान दास्तान नहीं रहेगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, तख़य्युल मुबालगा, यानी कि आप क्या ख़याल कर रहे हैं और उसके अंदर अंदर आपके ख़यालात में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यानी कि जो चीज़ नहीं है, मुबालगा यानी कि जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को भी उसमें जोड़ देना, उसमें लगा देना। तो देखिए, तख़य्युल और मुबालगा पर दास्तान की बुनियाद कायम होती है। अगर इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हों तो दास्तान देखने वाले को, ना सुनने वाले को कोई दिलचस्पी नहीं होगी और ना ही हम दास्तान कह सकते हैं। तो देखिए, ये तख़य्युल और मुबालगा दास्तान की बुनियाद कायम है, यानी कि इसी के ऊपर ही इसकी पूरी बुनियाद कायम होती है। देखिए, दास्तानें ख़याली और फ़र्ज़ी वाक़यात पर इस्तिवार होती हैं। तो देखिए, दास्तानें क्या होती हैं, फ़र्ज़ी ख़यालात, फ़र्ज़ी वाक़यात, जो चीज़ें नहीं हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर वो चीज़ें जोड़ दी गई हैं और हमें उन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, यह हकीकत है। हम उसके अंदर ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई देव है, ना कोई परी है, ना कोई जिन है। लेकिन जब हम कोई किस्सा कहानी, दास्तान सुनने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें हकीकत में नज़र आने लगती हैं। तो इस्तिवार होती है उनका, तो देखिए, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। देखिए, इन सारी चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। सारे वाक़यात हैरत और इस्तेजाब में डालने वाले होते हैं और सारे वाक़यात, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें दास्तान में मिलेंगी, आप उनको देखकर हैरत करने लगोगे। तो देखिए, फिर एक पार्ट्स लास्ट वाला है अपन का अंजाम। तो पहले पढ़ा अपन ने प्लाट, फिर दूसरा था किरदार, फिर तीसरा था माफ़िकुल फितरत अनासिर, फिर तख़य्युल मुबालगा और फिर लास्ट है इसका अंजाम। दास्तानों का अंजाम हमेशा नशातिया और रजाई होता है। यहाँ दास्तान की कभी शिकस्त नहीं होती है, यानी कि जब भी इसमें होती है दास्तान में, महबूब की हमेशा जीत होती है, इसमें कभी उसकी हार नहीं होती है। वो
हमेशा अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करता है। दास्तानों में ज़िंदगी का राज मायूसी पर नहीं, उम्मीद पर कायम है। क्या बताया गया है? इंसान की ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि दास्तानों में ज़िंदगी का राज मायूसी पर नहीं, उम्मीद पर कायम होता है। तो देखिए, दास्तानों में हक़ और बातिल का टकराव और बातिल पर हक़ की फतेह दिखाई जाती है, यानी कि शैतान के ऊपर, झूठ के ऊपर सच्चाई की फतेह दिखाई जाती है। दास्तानों में ज़बान और बयान की रंगीन इबारतें, आराई और लताफत का होना ज़रूरी है। तो देखिए, ये थे दास्तान के पार्ट्स जो हमने देख लिए। पहला था प्लाट, देखिए पहला पार्ट था अपन का प्लाट, देखिए ये प्लाट था। दूसरा था अपन का किरदार, दूसरा था अपन का किरदार, देखिए दूसरा था अपन का किरदार। फिर था माफ़िकुल फित्र तनासीर, फिर है तक़य्युल मुबालगा, और फिर है अंजाम। तो ये सारे पार्ट्स इसमें होते हैं। तो देखिए ये थे अपन का दास्तान के पार्ट्स जो अपन ने आज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में दास्तान की तारीख़ के बारे में अपन देखेंगे।